भारत के इतिहास में हमने देखा है, एक समय काल में भारत में बहुत सारे साम्राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया और एक समय काल के बाद उनका पतन भी हो गया। जैसे कि मौर्य, राष्ट्रकूट, मेवाड़, चोलास, मुगलों और कई वंशजों ने अपना साम्राज्य भारत में विस्तार भी किया और बहुकाल से शासन भी की, जिनमें से एक है पाल वंश, जिनका समयकाल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक फैली हुई है। इन 400 वर्षों में भी पाल साम्राज्य में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पाल साम्राज्य के राजा महाराजा, उनके कार्य, निर्माण, साम्राज्य का विस्तार और उनके पतन के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इस साम्राज्य की स्थापना 750 ख्रीष्टाब्द में पाल वंश के पहले राजा गोपाल के चुनाव के साथ हुआ था। इनके मुख्य किला बिहार और बंगाल में स्थापित था और इनके राजधानियां थे विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, मुंगेर, सोमपुरा, वरेंद्र, ताम्रलिप्त और भी बहुत सारे। पाल साम्राज्य का नामकरण इनके शासकों के नाम से हुआ है, जिनके नामों के अंत में पाल शब्द आता है। इस पाल शब्द का अर्थ है संस्कृत में रक्षक। खलीमपुर में पाए गए तांबे के शिलालेख के अनुसार उस समय प्रजाओं ने बहुत सारे उत्तराधिकार को राजाओं के रूप में चुनाव किया, लेकिन नागा की रानी ने सबको परास्त कर दिया और सिंहासन पर बैठी। मगर बाद में राजा गोपाल ने उस नागा महारानी को परास्त किया और वहां की प्रजा उन्हें राजा के रूप से चुनाव किया। इसके बाद राजा गोपाल के पुत्र धर्मपाल, उनके पुत्र देवपाल और फिर महेंद्रपाल, सूरपाल, विग्रहपाल, ऐसे ही बहुत सारे पाल राजा ने इस पाल साम्राज्य में राजत्व किया और वर्तमान के नेपाल, बांग्लादेश और उत्तर भारत में कई सारे राज्यों में अपना साम्राज्य विस्तार किया। कहा जाता है कि गोपाल के साम्राज्य का विस्तार असल में उनके पुत्र धर्मपाल और उनके पोते देवपाल ने किया था, लेकिन देवपाल को पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगी, क्योंकि विग्रहपाल, जो कि देवपाल के भतीजे थे, उन्होंने कुछ साल शासन के बाद सिंहासन छोड़ दिया और तपस्वी बन गए। इसके बाद विग्रहपाल के पुत्र नारायणपाल एक कमजोर शासक साबित हुए। उनके शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने पालों पर हमला कर दिया और उनको हरा दिया। लेकिन इसके बाद नारायणपाल के पुत्र राज्यपाल ने कम से कम 12 वर्षों तक शासन किया और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। उनके पुत्र गोपाल द्वितीय ने कुछ वर्षों के शासन के बाद बंगाल को खो दिया और केवल बिहार पर शासन किया। इसके बहुत समय बाद जब महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पूर्वी बंगाल और उत्तर बंगाल को 3 साल के भीतर पुनः प्राप्त किया। उनके बाद भी कई सारे पाल राजाओं ने इस साम्राज्य में राज किया और आखिरी मजबूत शासक थे रामपाल। लेकिन राजा पालापाल के दौरान इस पाल वंश का अंत हो गया। देखा गया है कि ज्यादातर पाल राजाएं महायान बौद्ध धर्म के अनुगामी थे और उनकी भाषाएं संस्कृत
और प्राचीन बंगाली था। पाल साम्राज्य में बहुत सारे स्थापना और निर्माण देखे गए हैं, जैसे कि उनकी ऊंची किलाएं, किलाओं की दीवारों पे बनी भिन्न शैलियाँ, मुद्राएं और भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, जिनमें विष्णु मूर्ति, बौद्ध मूर्ति और भिन्न प्रकार की मूर्ति भी शामिल था। जो भी हो, पाल साम्राज्य भारत के मुख्य साम्राज्यों में से एक था, जिन्होंने इतिहास में अपने जगह बनाने में पूर्णतः सक्षम रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।